चलो दोस्तों, एक नया चैप्टर प्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय प्रवासी समुदाय डायस्पोरा डायस्पोरा शब्द ग्रीक शब्द डस्पेरियन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैलाव। तो गिरमिटिया व्यवस्था के तहत भारतीयों के पहले जत्थे को गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पूर्वी प्रशांत व करीबियाई द्वीपों में ले जाने के बाद भारतीय प्रवासियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। प्रवासन यानी माइग्रेशन तो एक आंदोलन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। यह एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है। इमिग्रेशन या अप्रवासन, जब कोई व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए जाता है जब कोई व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए आता है। नेपाल के नागरिकों को भारत में बसना। फिर इमिग्रेशन उत्प्रवासन, तो अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया। तो भारतीयों का अमेरिका जाना और वहां बसना, ये है इमिग्रेशन। ये और इमिग्रेशन ये क्या है कि जब कोई व्यक्ति देश में स्थायी रूप से बसने के लिए जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत एक गैर निवासी भारतीय वह है, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई वो है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन एक वर्ष में वह 182 दिन से अधिक दिनों के लिए व्यापार, रोजगार, छुट्टी के लिए भारत से बाहर रहता है। भारतीय मूल का व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वह है जिसके दादा दादी प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक थे। ऐसा कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से विवाह करता है था कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो वह पीआईओ का दर्जा प्राप्त करेगा। तो बेसिकली प्रवासियों की श्रेणी होती है। पहला, एनआरआईज होते हैं अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ये वो भारतीय जो विदेशों के निवासी हैं। एक व्यक्ति को एनआरआई माना जाता है वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय तक अगर वो भारत में रहता है। यदि वह उस कार्य से पहले 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से कम और उस वर्ष में 60 दिनों से कम तक भारत में रहा है। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ, भारत मूल के व्यक्ति। तो विदेशी भारतीयों में शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल को छोड़कर वह व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो या जिसके माता पिता, दादा दादी, परदादी में से कोई भी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ था और स्थायी रूप से निवास किया था, या जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक या पीआईओ से हुई थी। पीआईओ की श्रेणी को 2015 में समाप्त कर ओसीआई की श्रेणी में इसका विलय कर दिया गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय नागरिक। तो वर्ष 2005 में ओआईसी की एक अलग श्रेणी बनाई गई। ऐसी नागरिक को ओसीआई कार्ड दिया जाता है जो व्यक्ति 26 जनवरी 2015 को भारत का नागरिक होने के योग्य था। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र से संबंधित था। ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे भी ओसीआई कार्ड के पात्र हैं। इसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक शामिल नहीं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारत से है, जो इसे विश्व स्तर का मूल देश बनाती है। उसके बाद मेक्सिको, रूस व चीन आते हैं। 2022 में भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय डायस्पोरा का विशाल भौगोलिक विस्तार है। देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, म्यांमार, कुवैत, कनाडा, यानी रेमिटेंसेस प्रेषण ये भेजते हैं। तो वर्ष 2023 में वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत पहली बार वार्षिक प्रेषण के माध्यम से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने की राह पर है। रिपोर्ट के अनुसार रेमिटेंस प्राप्त करता सबसे ज्यादा भारत, दूसरा चीन, फिर मेक्सिको, फिर फिलीपींस, फिर मिस्र। अब भारतीय डायस्पोरा का महत्व क्या है? भारत की सॉफ्ट पावर को ये बढ़ाते हैं। कई विकसित देशों में भारतीय डायस्पोरा सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक है। प्रवासी कूटनीति के माध्यम से वे लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिससे वे अपने गृह या डायस्पोरा देशों के बीच सेतु के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। भारतीय प्रवासी न केवल भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है, बल्कि एक पूरी तरह से हस्तांतरित राजनीतिक वोट बैंक भी हैं। भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे गए प्रेषण का भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो व्यापार घाटे के अंतर को कम करने में मददगार है।
कम कुशल श्रमिक के प्रवासन ने भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की दरों को कम किया है। फिर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत 2003 से हुई। भारत के विकास के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय 2015 के बाद वार्षिक सम्मेलन को द्विवार्षिक किया गया। 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में ये मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो भारत सरकार में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर की गई। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अप्रवासी भारतीयों में भारतीय मूल के लोगों को भारत का विस्तारित परिवार कहा और प्रवासियों को भारत से जोड़ने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सिफारिशें क्या थी समिति की? भारतीय मूल के लोगों को कार्ड की योजना दी जाए, प्रवासी भारतीय दिवस व प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की जाए, भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता मिले और प्रवासी भारतीय भवन का निर्माण हो। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में आत्मनिर्भर भारत में योगदान विषय के साथ कोरोना के कारण आभासी वर्चुअल रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। विषय क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि ने प्रवासी दिवस सम्मेलन में भाग लिया। 7वां सम्मेलन मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी में हुआ। फिर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। तो 17वें यानी 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 27 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। यह NRI भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह व्यक्ति या उसके द्वारा स्थापित संस्थान, संचालित संस्थान या संगठन को दिया जाता है। देशों में भारत के बारे में बेहतर समझ बनाने, भारत के कारणों का समर्थन करने और स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने के लिए भारतीय डायस्पोरा के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चयनित प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 5 सूत्र थे। नवोन्मेष और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका, अमृतकाल में भारतीय हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका, विजन एट 2047, भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना, भारतीय कार्य बल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम बनाना, राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमी, विशेष रूप से महिलाओं की क्षमता का योगदान या उसको उपयोग करना। तो प्रवासी दिवस का उद्घाटन 8 जनवरी 2023 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की साझेदारी से हुआ। 1984 में राजीव गांधी ने विदेश मंत्रालय के अंतर्गत प्रवासी भारतीय मामलों के विभाग की स्थापना की। विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष इसके पी चौधरी हैं ने 3 अगस्त 2022 को भारतीय प्रवासियों का कल्याण नीतियां योजनाएं रिपोर्ट पेश की। वर्ष 2004 में प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्या का समाधान करने हेतु भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की। 2004 में प्रवासी भारतीयों के मामलों की देखरेख के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया, इसका वर्तमान में विदेश मंत्रालय में विलय कर दिया गया है। मंत्रालय के द्वारा प्रवासी भारतीयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि डायस्पोरा सेवा, वित्तीय सेवा, आप्रवास सेवा व प्रबंधन सेवा। मंत्रालय के कार्य: भारतीय दूतावास में भारतीयों के कल्याण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, दूतावासों में 24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध कराना, विशेष तौर पर खाड़ी देशों में भारतीयों को कानूनी मदद प्रदान करना, महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है। फिर मंत्रालय ने खाड़ी देशों के साथ भारतीय मजदूरों के हितों के लिए समझौता किया है। NRI को वर्तमान सरकार द्वारा छद्म मतदान प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार दिया गया है। सरकार की नीतियां: तो नो इंडिया प्रोग्राम, इसमें 18 से 26 आयु वर्ग के प्रवासी युवाओं को देश के विकास एवं उपलब्धियों से परिचित कराना और उन्हें उनके मूल देश से भावनात्मक रूप से जोड़ना। भारत का अध्ययन कार्यक्रम, तो भारतीय प्रवासी युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास से परिचित कराने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, तो भारतीय प्रवास मंत्रालय द्वारा 2006-07 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो भारतीय मूल के प्रवासियों एवं गैर प्रवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मानविकी, वाणिज्य प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि एवं पशुपालन आदि विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्ति के लिए 100 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 मई 2012 से केरला से शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? विदेशी भारतीय कामगारों को बढ़ावा देना और उनको सक्षम बनाना। इसके अतिरिक्त वापसी और पुनर्वास की सुरक्षा, उनके पेंशन की सुरक्षा और प्राकृतिक मृत्यु की दशा में जीवन बीमा लाभ दिलाने में सरकार द्वारा मदद प्रदान करना। भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय युवा क्लब भी बनाए गए हैं। जड़ की खोज, ट्रेसिंग ऑफ रूट्स, तो 2008 में भारत को जानने के इच्छुक भारतीय मूल के व्यक्ति विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रत्येक स्थान की जानकारी ले सकते हैं और उनके परिवार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सिफारिशें क्या हैं? तो प्रवासी भारतीयों के लिए नीति का निर्माण, भारतीय डायस्पोरा पर डेटाबेस, उत्प्रवासन प्रबंधन विधेयक लाया जाए। शिक्षा निवारण के लिए ई माइग्रेट केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली जैसे पोर्टल को प्रभावी बनाना। वन स्टॉप सेंटर, कामगारों का पुनर्वास, संभावित प्रवासी श्रमिकों का कौशल विकास। यूक्रेन व चीन में अध्ययनरत छात्र कोविड-19 की वजह से स्वदेश लौटे हैं, उन्हें शेष इंटर्नशिप भारत में पूरी करने के लिए अनुमति देने की सिफारिश। NRI शादियों में महिलाओं के प्रत्यक्ष होने के मामले बढ़ने के संदर्भ में कानून की सिफारिश की गई।